हरे कृष्णा। सभी कृष्ण भक्तों को ज्योति का नमस्कार, दंडवत प्रणाम। और आज है सफला एकादशी, तो ये एकादशी का श्रृंगार है। अभी तो बहुत 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 सर्दी है, बिस्तर से निकला नहीं जाता, तो मैं सिर्फ एकादशी श्रृंगार करती हूँ। वो भी मैं क्या करती हूँ मुझे नहीं पता, ठाकुर जी ही हिम्मत देते हैं उस दिन एकादशी रखने की, और वो ही करवाते हैं जो भी करवाते हैं। मेरे तो बस का कुछ है नहीं। अभी बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। मैं परेशान हूँ कि इतनी सर्दी में लोग रह कैसे रहे हैं। असल में एक्चुअल में हम लोग मुंबई से हैं ना, तो इसीलिए हमें तो बिल्कुल सर्दी रास ही नहीं आ रही। पिछले साल पता नहीं कैसे निकल गई, उतना रियलाइज नहीं हुआ मुझे, पर इस साल तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है सर्दी से। बाहर नहीं निकल पाते, बिस्तर से नहीं निकल पाते। तो यहाँ पर मैंने तीनों लड्डू गोपाल को नहला लिया था, तो फिर उनको गर्म कपड़े पहना के ही मैंने श्रृंगार किया। यहाँ पर ठाकुर जी को मैंने एकादशी पे मैं अभी नहला नहीं रही हूँ, सिर्फ उनको गीला गर्म कपड़ा करके उससे पोंछ के कपड़े पहना रही हूँ, क्योंकि अभी विग्रह ठंडे एकदम, चाहे आप कितना भी गर्म पानी डालो, कितना भी कोसा पानी डालो, तो वो विग्रह गर्म हो ही जाते हैं। लड्डू गोपाल वगैरह भी एकदम से नहलाती में गर्म पानी से उनको, पर जैसे ही गर्म पानी से बाहर निकाल लो तो विग्रह ठंडे हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ उनको। तो यहाँ पर मौसम ज़्यादा, मतलब आप सोचो कि 7-6 इतना टेम्परेचर चल रहा है, तो ठंड कितनी होगी। तो ये ड्रेस मैंने एक मंगवाई है बनवा के, ये उन्होंने मुझे सिलेक्ट करवाए थे कलर, तो मुझे ये पिंक और ग्रे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, तो ये मैंने ड्रेस बनवाई है बाहर से। बहुत सुंदर ड्रेस उन पे जची है, ठाकुर जी और राधा रानी पे बहुत सुंदर सजी है ड्रेस। एकदम कलर इतना निखर के आया है, और ड्रेस भी अच्छी बनाई है। थोड़ा सा लड्डू गोपाल के साइजेस में फ़र्क हो गया, वो थोड़ा तंगी से मेरे को डालने में दिक्कत हुई। और ठाकुर जी के और राधा रानी की ड्रेस एग्जैक्ट जैसी उन्होंने पहले पिछले साल बनाई थी वैसी ही बनाई है। अभी ये मैंने लॉन्ग कमर काचनी बोली थी उनको, उन्होंने वो बना के दी। और इसमें ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। मुझे पगड़ी बांधनी थी, पर कैप उन्होंने भेज दी, तो मैंने कहा चलो कैप पहना देते हैं, पगड़ी तो पहनते ही रहते हैं ठाकुर जी। पर पता नहीं ग्रे और पिंक का कॉम्बिनेशन इतना सुंदर था, बहुत सुंदर लग रहे थे कृष्णा जी। और ठंड बहुत थी। मैं सुबह तो नहीं उठी, मैं कुछ 6 बजे 6:30 बजे के करीब उठी। अपना सब रूटीन वर्क करने के बाद ये श्रृंगार मैं उनका 9 बजे के करीब कर रही हूँ। हाँ, वो है कि श्रृंगार के बाद ही मैं कुछ खाना पीना खाती हूँ, पहले ठाकुर जी का श्रृंगार ही कर रही हूँ। पहले कैसा था, मैं नाश्ता वाश्ता करके करती थी, पर अभी कैसे सर्दी है, इतनी भूख लगती नहीं है, तो मैंने सोचा पहले इनका श्रृंगार कर लेते हैं। इस दौरान मैंने बीच में थोड़ा थोड़ा साथ साथ में खाना बनाना शुरू कर दिया था कि इनको एकदम तैयार करते ही भोग लगवा देंगे। खाली दूध का भोग मैंने सुबह लगाया था, बाकी कुछ भोग नहीं लगाया मैंने इनको। मैंने बोला सीधा एक बार खाना बना के 11 बजे के करीब 12 बजे के करीब इनको सीधा रात भोग की सेवा ही दे देंगे। तो ठाकुर जी तैयार हो गए हैं, और मेरे को नहीं पता कैमरे में वो चीज़ इतनी सुंदरता उनकी आती है या नहीं, पर जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, बार बार नज़र उतारते हैं, उनको निहारते हैं, बहुत 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 सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। पता नहीं एकदम दिल करता है इनको देखते रहें, निहारते रहें, बहुत सुंदर। यहाँ पर राधा रानी का फ्रॉक तो एकदम ऐसा परफेक्ट आया था, थोड़ा सा चोली लंबी थी, और उसका जो ये लहंगा और ब्लाउज के बीच में थोड़ा चोली लंबी हो गई, थोड़ी सी और चोली ऊपर होती तो और ज़्यादा सुंदर आती। हल्का सा थोड़ा था, वो चोली लंबी थी, वो नीचे आ रही थी, पर फिर भी बहुत सुंदर लग रही थी राधा रानी। और मैंने बेल्ट पहनाई नहीं, क्योंकि बीच में मैं बेल्ट पहनाना चाह रही थी, पर बेल्ट कमर पे आ रही थी और वो नीचे की सिलाई अलग आ रही थी। और दूसरा क्या है, बेल्ट उधर
जा नहीं रही थी। उनके हाथ और उसमें गैप कम होने की वजह से वुलन ड्रेस थी वो बिल्कुल एकदम मतलब कट टू कट फंसी हुई थी। बस मैं क्या बोलूँ आपको, राधा रानी को जैसे ये मैंने पिंक कलर के ज्वेलरी पहनाई और ये मैं इनका ना न्यू विग लेके आई थी वृंदावन से। मैंने कहा ट्राई करती हूँ, पर वही इनको नई फिटिंग आई। पर ठीक है, ये थोड़ा ऊपर को आ गया तो वो जूड़े के टाइप लग रहा था। ये उनकी मैं न्यू ज्वेलरी लेके आई थी। ये भी देखिए, मैं लेके कुछ नहीं आई, समझिए आपकी राधा रानी ने अपनी पसंद से ही वहां पर गहने लिए होंगे और यहाँ पर उनकी ड्रेस के साथ ऐसे परफेक्ट मैच हो गए कि जैसे मैच करके ही लाए गए हों। पहले ड्रेस ली हो और बाद में ज्वेलरी मैच की हो, जबकि मैं ज्वेलरी पहले लेके आई थी और ड्रेस मैंने बाद में ऑर्डर दिया। और मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे पास ज्वेलरी क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उस टाइम जब ड्रेस सिल के आई तो मैंने ज्वेलरी डिसाइड की कि अब इनको क्या पहनाऊं इसके साथ। तो देखा जो मैं ज्वेलरी लेके आई थी वृंदावन से उसके साथ ऐसे मैच हो गई परफेक्ट। ज्वेलरी में पिंक और ग्रे की जगह लाइट ग्रीन कलर था तो इतना पता नहीं चल रहा था और बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गई। राधा रानी का गले का नेकलेस जो कंठी हार था कृष्णा जी का, वो भी बहुत सुंदर सिल्वर कलर का, ये मैं मुंबई से लेके आई थी उनके लिए। तो मतलब आप सोचिए कि वो अपने आप ही जो चीजें उनको पसंद होती हैं उन पे वो उंगली रख देते हैं और मैं सिर्फ एक जरिया बनती हूँ कि मैं लेके आ जाती हूँ। और बहुत सुंदर राधा रानी एकदम इतनी सुंदर जोड़ी में लग रहे थे दोनों कि मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत सुंदर श्रृंगार था। और ये पर्स भी एकदम लेके राधा रानी एकदम ऐसी मेम के जैसी लग रही थी, बड़ी प्यारी सी। और इनका तो रूप का कुछ बखान नहीं किया जा सकता, इतनी सुंदरता। और सफला एकादशी अभी जो आई है, इसके बाद अभी आएगी लोहड़ी। तो लोहड़ी पे तो हम पंजाबी हैं तो मैं ठाकुर जी का श्रृंगार ज़रूर करूँगी। उनका ड्रेस बन चुका है, पंजाबी लुक देने की कोशिश करूँगी मैं उनको। कोशिश मेरी ज़रूर रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छा श्रृंगार करूँ। यहाँ पर मैंने जो राजभोग बनाया था वो कुछ ज़्यादा खास नहीं बना, जो हर बार बनाती हूँ वही था। सिर्फ ये हो जाता है कि मैं खीर में वैरायटी अलग अलग चेंजेस करती रहती हूँ। खीर कभी किसी तरीके की बनाती हूँ, कभी किसी तरीके की। तो इस बार मैंने खीर ऐसे बनाई है और ठाकुर जी के पास गर्म पानी का थर्मस रख दिया है। भाई आप भी आनंद लो सर्दी के। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।